यही है असली विकास। पानी के बीच से किसी को अपने घर जाना हो तो उसको एक पुल बिहार की सरकार मुहैया नहीं करा सकती, एक पुल नहीं दे सकती। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई मर जाता है तो इसी नदी से अर्थी को कंधे पर डाल के और पानी में तैर करके लोगों को नदी क्रॉस करके अंतिम दाह के लिए जाना पड़ता है। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक छोटी सी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है हाथों में किताब लेकर के, और वो इसी तरीके से अपनी जान को हथेली पर रख के पढ़ने के लिए जाएगी नदी के उस पार। मांझी जी कहता है कि यहाँ 26 करोड़ कैसे खर्चा करे 8,000 वोट के चलते। अच्छा। से कह के बोल के चल जाता है। आम इंसान मतलब कीड़ा मकोड़ा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं। हाँ। बाढ़ के टाइम पे कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? क्या करते हैं, आदमी की तबीयत खराब होता है तो बहुत मुश्किल में फंसे जाते हैं। रात में कैसे जाना? रात में भी नहीं, रात में अगर नदी आ गया तो मरीज यहीं रह जाएगा और उसको नहीं ले जा सकते आप। जो लोकल हम लोग को अभी यहाँ जो डॉक्टर है झोला छाप वाला, उसी से दवाई किसी तरीका से कराते हैं। कौन डॉक्टर है? नदी किनारे से ही सुन रहे हैं झोला छाप। झोले छाप जो है थोड़ा मोड़ा जान गए या मान लीजिए टैबलेट खाया तो टैबलेट खाने से तबीयत कुछ ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे दिव्यांशु क्लिनिक, डॉक्टर संदीप कुमार, ग्रामीण चिकित्सक, NIOS पथरा। पता नहीं NIOS क्या होता है, ये कौन सा डिग्री है भाई? इतना कम कर देता है। जनरल एंड फिजिशियन। और बोलती है जीतन राम मांझी आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बोलते हैं इमामगंज माँ के कि गोल्ड मेडल है ये मेरा। तो कैसे गोल्ड मेडल है, किस तरह से? एक बार आपने देखे हैं जाति के घुर के हेरंज के बल्ली पथरा, एक बार आए भी इसे यहाँ खाना वाना खा के गए और बोले कश्मीर है यहाँ कि हम पुल बनवा देंगे। आज तो 10 साल हो गया बोल रहा, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। डिजिटल इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है, उसको उठा देना बाबू। देखिए डिजिटल इंडिया पहुँच गया है यहाँ पर, UPI पेमेंट लिया जाता है, लेकिन गांव में पुल नहीं पहुंचा है अभी तक। 8,000 लोग बिना पुल के रहते हैं इस गांव में। क्या यहाँ का रिश्ता, लड़का लड़की का रिश्ता बहुत कठिन है। फिर डिलीवरी औरत 3 को इंतकाल कर गया। अच्छा, रिश्ता नहीं हो पाता होगा ना, दिक्कत होता है। शादी ब्याह हो रहा है, वो करता है क्या चला जाता है, मतलब रिश्ता लग जाता है। जब यहाँ मौजूदगी पथरा जब पहुँचते हैं उन लोग तो देखता है रोड नदी, तो वो लोग देख करके घबरा के भाग जाते हैं। रिश्ता मेरे यहाँ का 2-3 रिश्ता कटा। शर्म ऊंचे बैठे सरकार के खेमों में न थी और पानी पानी हम सब के आशियाने हो गए। नमस्कार, बिहार के बाढ़ में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोग पथरा गांव में हैं जो कि इमामगंज के इलाके में आता है, और यहाँ पर 3 गांव जुड़ता है, पथरा, केवलडी और हरिहंज। और ये तीनों गांव की कहानी ये है कि सिर्फ एक पुल नहीं होने की वजह से इन गांव वालों को इस नदी का सहारा लेना पड़ता है, नदी में तैर करके जाना पड़ता है। लेकिन जब बाढ़ का टाइम आता है और नदी अपने उफान पर होती है तो ये तीनों गांव 5 महीने तक दुनिया से कट जाते हैं। ना तो अस्पताल की सुविधा होती है, ना तो किसी डॉक्टर की। अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाती है या कोई मर जाता है तो इसी नदी से अर्थी को कंधे पर डाल के और पानी में तैर करके लोगों को नदी क्रॉस करके अंतिम दाह के लिए जाना पड़ता है। तो हम आपको सीधा लिए चलते हैं और उस गांव की कहानी दिखाते हैं, तीनों गांव की कहानी, कि यहाँ पर के लोग सिर्फ एक पुल ना होने की वजह से किस तरीके की जीवन बसर कर रहे हैं। तो ये तस्वीर बिहार की आपको अचंभित करेगी कि हम लोग 21वीं सदी में पहुँच गए, 2025 चल रहा है और चौथा कहा जाता है कि हम लोग अर्थव्यवस्था बनने वाले हैं। लेकिन जब आप ज़मीन पर उतरते हैं तो हिंदुस्तान की हकीकत, बिहार की हकीकत आपको कुछ अलग ही नज़र आती है। 2047 तक भारत को विकसित बनाने की बात करते हैं, और जगह जगह पटना में जब आप जाएंगे तो पोस्टर लगे हुए दिखेंगे आपको कि देश झुकेगा नहीं और बिहार का विकास रुकेगा नहीं। लेकिन यही है असली विकास। पानी के बीच से किसी को अपने घर जाना हो तो उसको एक पुल बिहार की सरकार मुहैया नहीं करा सकती, एक पुल नहीं दे सकती है। और आप कल्पना करिए जब 5 महीने तक लोग उस पार के उस पार ही रह जाते हैं और इस पार के लोग इस पार ही रह जाते हैं। कोई एम्बुलेंस सेवा नहीं, कोई डॉक्टर नहीं, जो जहाँ है वो वहीं पर रहेगा, यहीं पर रहेगा, चाहे वो मर जाए और भले ही उसको कुछ भी हो जाए, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लोग बस बोलते हैं कि नेता आते हैं, वोट मांगते हैं और वादा करते हैं कि हम आपको पुल दे देंगे, लेकिन चुनाव बीत जाता है और लोगों को पुल नहीं मिलता। इसलिए इस गांव वालों ने इस बार वोट बहिष्कार करने का सोचा है कि जब तक यहाँ पर पुल नहीं बनेगा हम वोट नहीं देंगे। देखिए ये लोग कैसे जा रहे हैं इस पर, है तो बच्चे ही, लेकिन पुल कैसे करके इन लोगों को अपने घर जाना पड़ता है।
तो ये अद्भुत नज़ारा आपको विकसित भारत के अंदर देखने के लिए मिल रहा है। दिक्कत होता है जाने में? पुल होता तो ऐसे नहीं जाते ना। चलिए आइए। अब पढ़ के आ रही है वो बच्ची, पढ़ने के लिए जा रही है। तो एक तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि एक छोटी सी बच्ची पढ़ने के लिए जा रही है हाथों में किताब लेकर के, और वो इसी तरीके से अपनी जान को हथेली पर रख के पढ़ने के लिए जाएगी नदी के उस पार। देखिए विकसित भारत के विकसित तस्वीर। पढ़ने जा रही हो बाबू? देखिए हाथों में किताब लेकर के। तुम लोगों को तो आदत पड़ गया होगा रोज़ आने जाने का, और तुम लोग तो आंख बंद करके भी चले जाओगे। हाँ, कितना दूर है? कोचिंग है या स्कूल है? कोचिंग है। कितना दूर है यहाँ से? कितना दूर है? 1.5 किलोमीटर। फिर वहाँ से पैदल जाओगी? हाथों में किताब दिखा दीजिए एक बार, ऐसे करके कैमरा की तरफ किताब दिखा दो हाथों में। कौन सी क्लास में हो? 8 क्लास में हो। पुल अगर यहाँ, 1 सेकंड रुक जाना, पुल अगर होता है यहाँ पर तो ऐसे तो आराम से चली जाती तुम पढ़ने के लिए। कौन से क्लास में हो? 8 क्लास। 8 क्लास में हो। अब वहाँ से भी पैदल जाओगी? हाँ। आइए। तो नदी पार करने के बाद आप ये ना सोच लीजिए कि आपको पक्का रोड या खरंजे का रोड आपको मिल जाएगा। आपको ऐसे ही पगडंडियों पे चलते हुए गांव में जाना होगा। 3 गांव है यहाँ पर, और ये गांव जो है वो मोरहर नदी इसको कहते हैं, जो नदी हमने आपको दिखाया। ये गांव को चारों तरफ से इस नदी ने घेर रखा है। कहीं पर इसका नाम हेरहंज नदी है तो कहीं पर मोरहर नदी, लेकिन 3 गांव इसकी चपेट में आते हैं, और तीनों एक, आप समझ लो कि इस नदी के बीच में ही ये गांव है। और जब बाढ़ आता है तो ये गांव दुनिया से पूरी तरीके से कट जाता है। आइए आपको दिखाते हैं। तो ये पगडंडी है, इसी पर चल के आपको जाना पड़ेगा। अब आप कल्पना करिए कि अगर किसी की तबीयत ख़राब हो जाएगी, किसी को मेजर अटैक आ जाए, तो क्या वो ऐसे चल के जा सकता है? इस पर पॉसिबल है? लेकिन फिर भी हम बात करेंगे कि हमारा बिहार विकसित कर रहा है, बिहार तरक्की कर रहा है, लेकिन ना तो बिहार विकसित कर रहा है और ना ही इस पर सरकारों का कोई ध्यान है, चाहे वो भले बैठी हुई केंद्र में मोदी सरकार हो या फिर नीतीश कुमार की सरकार। बहुत दिक्कत से आए भैया। दिक्कत तो है भैया, बहुत दिक्कत है हम लोग का। हम लोग का दिक्कत है ये कि नदी नहीं बनाया है, इसलिए दिक्कत है। पुल नहीं बनाया? पुल नहीं बनाया। कैसे जीते हैं यहाँ पर? जीते हैं किस तरीके से, भगवान के सहारे लेके। बहुत मुश्किल से रहते हैं हम लोग यहाँ पर। किसी की तबीयत खराब हो गई? तबीयत खराब हो गया तो हुआ, यहाँ के डॉक्टर से कुछ हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो फिर यहीं दम तोड़ देगा, और क्या करेगा। ऐसा होता है। रात में कैसे जाना आना? रात में भी नहीं, रात में अगर नदी आ गया तो मरीज यहीं रह जाएगा और उसको नहीं ले जा सकते आप। मतलब दोनों पैर मेरे सलामत हैं, और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मतलब गांव से एक होता है कि नदी भी पार किए तो कुछ रोड भी मिल जाए आपको चलने के लिए। नदी पार होंगे तब न सर, नदी तो पार होने के लायक रहेगा तब नहीं है। पानी आया हुआ रहेगा पूरा, तो कैसे पार होएगा आप? मरीज भी गया और ले जाने वाला भी चल जाएगा। आप लोग उस पार जाते हैं या इसी पर रहते हैं? इसी पर रहते हैं हम लोग। मरीज भी, बीमार भी कोई रहा तो इसी पर रह जाते हैं। सबर क्या करते हैं आप लोग? हम लोग खेती किसान है, खेती उती करते हैं। आप लोग मांझी जी को देते हैं वोट? तो दिए किए थे, लेकिन हाँ, वोट तो यहाँ बहिष्कार हुआ है। अभी बहिष्कार कर रहे हैं। पुल नहीं तो वोट नहीं। हाँ, हम लोग के पहला भी वोट हुआ था तो नहीं, 3 गांव के वोट नहीं मिला था। हाँ, उपचुनाव में वोट नहीं दिए थे ना? नहीं दिए। इधर बहिष्कार है वोट। मतलब पूरी तरीके से वोट का बहिष्कार है। अभी हाल में ही लगभग 5-6 महीने पहले की बात है, यहाँ पर उपचुनाव हुए थे नवंबर में, आई थिंक, है ना? 10 दिन पहले एगो की मौत हो गया, बाढ़ आयल था और ले जा ना पाया, उसको मौत हो गया निरंजन महतो के, नदी के वजह से। पुल होता तो उनकी जान बच जाती। हाँ, जान बच जाती। हाँ। मांझी जी कहता है कि यहाँ 26 करोड़ कैसे खर्चा करे 8,000 वोट के चलते। अच्छा। से कह के बोल के चल जाता है।
आम इंसान मतलब कीड़ा मकोड़ा है, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं हाँ, है। यहाँ कोई सुविधा नहीं है हम उनके नदी की वजह से। मतलब मांझी जी कहते हैं कि 25 हज़ार करोड़ तो खैर नहीं लगेगा, 50-150 करोड़, चलिए 26 करोड़ रुपया क्यों खर्चा करें 8,000 लोगों के लिए। ये भी बात अचंभित करती है कि एक जनप्रतिनिधि जिनको गांव के लोग गया साइड उनको ज़्यादा वोट पड़ता है और उनकी सीटें भी इसी साइड से आती है, लोग मानते हैं उनको, क्योंकि उनके कास्ट के लोग इधर ज़्यादा रहते हैं और बिहार में जातिवाद आप जानते ही हैं, है ना। लेकिन वो कहते हैं कि 8,000 लोगों के लिए हम 25 करोड़ क्यों खर्चा करें। मतलब आम जनता, ये लोग कीड़े मकोड़े हैं, नेताओं के सामने से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। घुट घुट के यहाँ जिए पड़ता है हम लोग के। पानी अगर अभी मार दिया तो गोले गोले से नदी है, कैसे हम लोग निकले पाएंगे, निकल नहीं पाते हैं, हम कोई सुविधा नहीं है। आइए, तो ऐसे तो कई सारे लोगों की मौतें हुई होंगी ना जो नदी की वजह से, लेकिन हर साल हाँ। लेकिन अभी हाल में महतो जी के यहाँ, हाँ, निरंजन महतो के हुआ, निरंजन महतो, हाँ, उनकी मौत हो गई। अगर पुल होता तो शायद उनकी जान बच सकती थी, पेट में दर्द उठाता उनको। जान बच सकती है, लेकिन साधन पर पहुंच जाता आदमी। हाँ, अगर साधन नहीं पहुंचे के कारण नहीं हुआ उस हिसाब से। कभी कभी देखते होंगे फिल्मों में या ऐसे भी नॉर्मल ज़िंदगी में भी, डॉक्टर कहता है कि अगर आप इनको थोड़ी देर पहले ले आते हैं तो हम इनकी जान बचा सकते थे, थोड़ी देर लेट हुई इसलिए इनकी मौत हो गई। लेकिन यहाँ पर थोड़ी देर पहले आप नहीं पहुँच सकते हैं। अगर आपको अस्पताल पहुँचना, आप बहुत लेट पहुँचेंगे, आप इतना लेट पहुँचेंगे कि आपका शरीर, आपका आत्मा जो है वो आपका शरीर छोड़ चुका होगा, तब आप अस्पताल पहुँचेंगे। तो ये आलम है यहाँ पर का, और ये हालत है कि नेता कहता है कि 8,000 लोगों के लिए, 8,000 वोट के लिए, वोट कहते हैं बिहार में, 8,000 वोट के लिए हम 25 करोड़ क्यों खर्चा करें। वाह। आप लोग जाते हैं उस पार? नहीं जाते हैं? कभी मन नहीं करता है उधर जाने का, थोड़ा घूमे फिरें? नहीं, जा ही नहीं सकते हैं ना। आइए, कोई बात नहीं। गांव में आने के लिए रास्ता नहीं है, नदी है, नदी में पानी आ जाता है, मरीज लोग यहाँ पर बीमार पड़ जाता है। आप लोग वोट नहीं दिए थे पिछले बार? यही अभी उपचुनाव में नहीं दिए थे, इसके पहले दिए थे, इसके पहले चुनाव में दिए, लोकसभा दिए, सब हमेशा दिए। जो उपचुनाव जो हुआ अभी इस बार नहीं दिया हम लोग। अब आने वाले विधानसभा चुनाव में, आने वाला में अगर कार्य होगा तो देंगे, ऐसा थोड़ी है। मतलब पुल का खाली उद्घाटन हाँ, कर देगा? हाँ, तो हाँ देंगे। पुल बने ना बने, उद्घाटन कर दे तो फिर 5 साल बाद बनेगा। हाँ, तो कर देंगे, उद्घाटन हो जाएगा तो हो जाएगा। और क्या, और सब ठीक है जो है ऐसे। रोड बढ़िया नहीं है। रोड तो देख ही रहे हैं हम कि बिहार एकदम विकास की पटरी पे दौड़ रहा है। देखिए, जो लोग कहते हैं कि गांव तक सड़क पहुंच गई है, पक्की सड़क, तो वो लोग भी ये तस्वीर देख लीजिए कि गांव तक पक्की सड़क और पक्का मकान पहुंचा है या नहीं। अभी भी लोग खपड़ेल के घर में रहते हैं। किनारे नाली चाहिए, नाली नहीं है, कुछ नहीं। अरे हम तो मतलब अभी तक जितना घूमे हमको यही समझ में आया कि इस गाँव में कुछ भी नहीं है ना। लाइट है, लाइट आ गया है ना। कैमरा पे नहीं बोलेंगे? हाँ, पूरा नहीं आया है। बिहार में एक लाइट आया है, कुछ नहीं। कब आया नदी लाइट तो आपके है, गाँव में? पता नहीं। 2018 में लाइट आया है। वाह। हाँ, बाकी नदी सिवा कुछ है? पानी आएगा नदी में तो आदमी लोग कैसे, मरीज लोग पार होगा। पुल बनना बहुत जरूरी है। अब वोट पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं होगा। पुल नहीं बनेगा तो वोट नहीं होगा। जब तक पुल नहीं बनेगा तब तक वोट नहीं होगा। वोट के चलते आदमी, पुल के चलते आदमी मर जा रहा है, आदमी पार नहीं हो जा रहा है, हाँ, बीमारी हो जाता है। बच्चा लोग पढ़ाई, जब बाढ़ का टाइम आ जाता है बच्चा पढ़े नहीं जाते हैं, पढ़ाई ना होता है, छुट्टी हो जाता है। खुश हो रही है। गलत बात, छुट्टी नहीं, बच्चे जावे जा ही नहीं सकती है, एक तरीके से छुट्टी हो गई। पानी में कैसे पार हो सकते हैं? तो ये तो छुट्टी मारते हैं अपने मान से। अभी भी एक बच्ची को देखा कि हाथ में किताब लेके पानी वो पार करके जा रही है। पार कर रही थी ने, बाकी मजबूरी में पार हो रही थी। जास्ती आ जाएगा तो जाएगी, जास्ती नदी आ जाए तो आदमी कैसे पार होगी? कोई भी, हम ही पार हो जाएंगे। मुख्यमंत्री हैं देश में, प्रधानमंत्री हैं, अगर कुछ बोलना है तो क्या बोलेंगे आप लोग? बोलेंगे यही कि पुल रहेगा तो वोट देंगे, पुल नहीं रहेगा तो वोट नहीं देंगे हम लोग। जब पुल यहाँ बताइए कितना दुख में आदमी है, इतना दुख में कि कहने के योग नहीं। मान लीजिए कि आज की बात नहीं है तो ये तो नदी बहुत साल की बाहर कहानी है, जो पूर्वजों चला है तक। बताइए कि पुल क्यों नहीं इसमें पास हुआ, जबकि झारखंड और बिहार का दोनों बॉर्डर हो गया ये।
तो फिर भी दोनों तरफ से तो मिला जुला के तो इस पुल को बांधना चाहिए। कितना दुख में यहाँ आदमी है बताइए। और वोट जो बहिष्कार के कारण है कि जब तक पुल नहीं बनता है वोट यहाँ बहिष्कार ही रहेगा। कैसे गुजारा वगैरह करते हैं आप लोग सब बाढ़ के टाइम पे, कैसे होता है मतलब? नहीं जा पाते हैं, जब पानी खत्म होता है उसके बाद हम लोग इधर से उधर जा पाएंगे। हाल ही मर गया, सब गाड़ी में लगल था, गाड़ी लगल था, हाल ही मर गया। तो इतना तो पानी था, गाड़ी बोलेरो सब लगा, कैसे पार हो सकता है? सब मर गया, लाश मर गया तो लाश इतना पानी में कर के फुगल गया किस तरह से नदी पर। क्या किया आ गया था तो मतलब बह गया वहाँ का दिन बाढ़ है। तो ऐसे भी जब तबीयत खराब हो सकती है तो कोई नहीं जा सकता है। नहीं जा सकता है। जो लोकल हम लोग को अभी यहाँ जो डॉक्टर है झोला छाप वाला उसी से दवाई किसी तरीका से कराते हैं। कौन डॉक्टर है? नदी किनारे से ही सुन रहे हैं झोला छाप झोले छाप जो है थोड़ा मोड़ा जान गए या मान लीजिए टैबलेट खाए तो टैबलेट खाने से तबीयत कुछ ठीक हो गया। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है बोर्ड पे, दिव्यांशु क्लिनिक, डॉक्टर संदीप कुमार, ग्रामीण चिकित्सक, NIOS पथराए। पता नहीं NIOS क्या होता है, ये कौन सा डिग्री है भाई? मैंने इतना काम कम कर देता है। जनरल एंड फिजिशियन। आगे बढ़ते हैं फिर इसको इतना रहता है, कम सुई दवाई करता है, दवा वो खिला करके तो हम लोग बचते हैं, तो नदी पार होते हैं किस तरह से। MBBS नहीं किया हुआ है ना? MBBS नहीं ऐसा ही। सबसे पहले यहाँ तक आप आए हैं, धन्यवाद आपको। यहाँ पे तो कोई जल्दी आता ही नहीं है, चाहे वो पत्रकार हो या कोई जल्दी कोई पदाधिकारी भी नहीं आते यहाँ पे देखने के लिए। हमारा सबसे पहला मार्ग जो मेडिकल को जो जोड़ता है इमामगंज जाने के लिए, वो नदी पड़ता है राहड़िया पथरा। सबसे पहला अगर वो बंद है तो हम लोग आगे जा सकते हैं। इसके बाद है पथरा केवलडी जो नदी है, ये नदी है जो हमारे चारों तरफ से घेर रखा है। इस गांव को नदी ने चारों तरफ से घेर रखा है। यहाँ पे देखिए गोले से झारखंड का है और ये बीच में 3 गांव बिहार है जहाँ कहीं निकलने का नहीं है, और तीनों गांव को नदी ने काट रखा है। तीनों गांव का कोई से कनेक्शन नहीं है। हेरंज का अलग काट रखा है, केवलडी अलग हो गया, पथरा अलग हो रहा है। हम लोग यहाँ पे किसी को मृत्यु में भी भाईचारे के नाते शामिल नहीं हो पाते हैं। यहाँ पे कोई सुविधा नहीं, नदी आ जाती है नहीं जा पाता है कोई। यहाँ पे कितने महिलाएं जो है जो गर्भवती रहती है उसको मेडिकल ले जाने के लिए यहाँ पे नहीं जा पाती है। कितने दम तोड़ते हैं नदी पे ही हम लोग। जाते जाते यहाँ पे कोई गाड़ी आने का सुविधा नहीं, एम्बुलेंस नहीं पार होता है, कोई अच्छा डॉक्टर यहाँ पे नहीं है कि हम उससे दिखा सकते हैं जो हमारे इस गांव में देख रहे हैं कि खपड़े का और मिट्टी का मकान बहुत ज्यादा है, गरीबी ज्यादा है क्या? गरीबी स्थिति यहाँ का बहुत है सर, इतना गरीबी है कि कोई सरकार यहाँ देखने वाला नहीं है। हम आए हैं खास करके झारखंड लातेहार से। मेरा यहाँ मरीज जो है जो यहाँ का मंझार हो गया, यहाँ से बहुत दूर से आदमी आते हैं दिखवाने के लिए। रात में हम 8 बजे रात के किसी तरीका से पूरा कचड़ा में बोलेरो ला के हम पार किए हैं, तब मरीज को हम यहाँ ला के जमा किए। बताइए कि मंझार है, बौरा शरीफ हो गया, मजार शरीफ। हाँ यहाँ 2 है, यहाँ भी देखिएगा वहाँ भी कि दोनों जगह मरीज किसी तरीका से आके अपना यहाँ ठीक हो रहा है। अच्छा, आप लोग हिंदू होकर भी मजार को मानते हैं? हाँ मानते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर हमको परिस्थिति आ गया तो मानना ही पड़ेगा। क्या हुआ था? कोई चमत्कारी बाबा थे क्या? हाँ चमत्कारी बाबा के चलते मानना पड़ा। तो यहाँ आने के बाद दुख हाँ एकदम 100% है कि दुख यहाँ से दूर होकर आदमी जाता है। तो पुल का समस्या बाबा नहीं कर दिए अभी तक? बाबा क्या करेंगे? अब मान लीजिए कोई सरकारें नहीं यहाँ सुन रहा है तो बाबा क्या करेंगे? अरे तो इससे मजार पे बाबा है। मैं आपसे सबसे निवेदन करता हूँ कि आपका चैनल के धन्यवाद देता हूँ, आप जाके चैनल चलाइए। जब से दीपा मांझी जीती है तब से बार बोलती है, डेट पर डेट लेती है कि हम 10 तारीख आवेंगे, 20 तारीख आवेंगे। आज तक ये गाँव में 3 गाँव में कभी नहीं आई। नहीं आएगी कैसे? पुले नहीं है तो नहीं है तो आ तो सकती है, देख सकती है ना। राहड़िया हेल के आना पड़ेगा यहाँ तक हम। अच्छा, क्या होगा? अरे तो भाई वो लोग बड़ा आदमी है, कैसे आएगा भाई? इसका समाधान तुम लोग आगे रखेंगे ना सर। लोग आएगा। आपको लगता है कि वो मांझी की बेटी आएगी यहाँ तक पानी हेल के? मांझी की बेटी तो पूरा जब अलग पार्टी था उनको तो लालू जी कहते थे कि परिवारवाद है, बेटा को मंत्री बना रहे हैं, अपने बीवी को बना रहे हैं। और ये मांझी जो क्या कर रहे हैं, अपने बेटा का बनाए कैबिनेट में भेज दिए,
बहू के खड़ा कर दिया। बहू है कौन है? दीपा मांझी। दीपा मांझी उनका बहू हुई। और जब से जीती वादा की कि हम हर एक गांव में घूरेंगे, लेकिन अब वोट आ रहा तब अभी फिर इन्हें सुने में आया था कि 10 तारीख आने वाली है पत्थर, हम सोचे आएगी, लेकिन दिन भर हम लोग इंतजार में थे। यहाँ के लोग सबर बेसब्री बांध ले था, देखा कि नहीं कोई रिपोर्टें नहीं है। और बोलती है जीतन राम मांझी आते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, बोलते हैं इमामगंज माँ के कि गोल्ड मेडल है ये मेरा। तो कैसे गोल्ड मेडल है, किस तरह से? एक बार अपना देखे हैं जाति के घुर के हेरंज के बल्ली पत्थरा, एक बार आए भी से यहाँ खाना वाना खा के गए और बोले कश्मीर है यहाँ कि हम पुल बनवा देंगे। आज तो 10 साल हो गया बोल रहा, अभी तक तो कोई काम नहीं हुआ। कश्मीर बोल करके आप लोग उन्हीं के जाति के से आते हैं सब? नहीं नहीं, लोग उन्हीं के जाति से नहीं आते हैं। उनका यहाँ पे जी 60% से ज्यादा उन्हीं का जाति है। जो कहते हैं हरिजन समाज के लोग बहुत ज्यादा यहाँ पे है, तादाद में रहते हैं, बाकी बहुत कम तादाद में हम लोग सभी हैं। तो आप लोग बाहर वगैरह सब आप पानी तैर के ही जाते हैं, लेकिन जो वृद्ध लोग हैं जिनका एज हो गया वो लोग, आप लोग कैसे जाते हैं उधर? जाते हैं कैसे जाते हैं? ऐसे पकड़ धर कर लेते हैं और कैसे लेते हैं? सब कुछ को तबीयत खराब हुआ चाहे कुछ हो जाकर लेके ऐसे पकड़ धर कर टांग के पार करते हैं नदी में, होगा डोली तरी से करके, होगा कोई ऐसे होते हैं तो गर्भवती महिला को ले गए थे पकड़ के, कैसे पार कर ले, पकड़ धार के पार कर रही है, ऐसी पार कर रही है। अच्छा छान के नहीं पार कर, ज्यादा ना पानी रहा है तो यहाँ अला बला हो करके अथी भी हो जा सका है, यहाँ मृत्यु भी हो सका हो जा है। काय गो क्या हो गए ऐसे? हाँ, पेट में दर्द उठा, अस्पताल नहीं मिलने के कारण डेथ हो गई उनकी। तो देखल जाता है 8-10 दिन लाश रख के कि लाश देखे कि लाश की क्या व्यवस्था हम लोग को हो रहा है इससे। वो देखल जाता है गाल तो जा है, गीला गोसवा गाल तो जा वो रतल काटते तो ओकरो सुखा के देखो तेल मानी के। अगली बार वोट मांगने के लिए तो बोलिए 10 दिन हमारे गांव में रह के देख लीजिए आप कैसा का देखता तू ओखन के अपन से छुट्टी है, अपन भारता तो दूसरा के का देखता। फिर चले जाएंगे, फिर तो कहानी वोट लेके चले जाएंगे, वोट लेके तू तो चले जाएंगे, उनका तो काम हो गया, अपना मंत्री नेता बन जाएंगे, फिर यहाँ कौन आता है? वोट तो बहिष्कार है यहाँ, वोट का बहिष्कार। आप लोग वोट नहीं देंगे? लाशिये लेट के गर्भवतिया कर लेट के धरतियल मानी के यहाँ कि देखिए कि हमरा बहू हमरा बेटी के क्या हो रहा है इससे। अच्छा, गरीबी बहुत है क्या इस गांव के अंदर? हम देख रहे हैं कि मतलब ये गांव में राजपूत नहीं मिली है, बाभन नहीं मिली है, कैथ नहीं मिली है, कोयरी नहीं मिली है, अहिर नहीं मिली है, खाली भूया मिली है। भूया क्या होता है? हरजान मांझी जी जो है, जो जीतन राम मांझी है वो हमारा गांव में आधा मांझी है, आधा में हम लोग 4-5 का साइड थे, मियाँ, तेली, साहू, पसमान, कहार, दूसरा जो भी हम लोग 4-5 आधा से बेसी मांझी है। पर अभी हम बोल रहे हैं अभी मांझी के जगह बिल्कुल चौधरी रहते न, तो हमारा विकास करते। जब से चौधरी आया अति मांझी आया, साला मंत्री है पूरा भारत का कैबिनेट में, केंद्र में मंत्री है, उसका बेटा बिहार का मंत्री है, उसका बहुत क्षेत्रीय विधायक है, चाहता नहीं तो पूरा भारत का कब्जा कर लेता। बाकी उसको एक अंगुली के नहीं, साला वो पुल के ताकत नहीं है। और शहर सिटी में जो यहाँ से 1-2 किलो 3-3 किलोमीटर जो साला हाईवे बनता है वो भी तो गवर्नमेंटे बनाता होगा न, तो साला एक पुल उससे बन नहीं रहा है दीपा मांझी से या मांझी जी से, उसका संतोष मांझी से। चाहेगा तो बाले बच्चे, चाहता तो आधा भारत का कब्जा कर लेता। तो केंद्र में मंत्री एक तो चिट्ठी लिख के देंगे आकर के पुल बना देगा। तो बनाए कहाँ है? अभी तो एक बार गाँव में नहीं आए हैं, एक बार गाँव में नहीं देखे आते हैं। कम से आप जाती हैं उस पर कभी कभी जाना होता होगा जब डॉक्टर से दिखाना होता होगा तो जान लोग ना जहाँ किसी पानी कम हुआ चाहे कुछ हुआ तो लोग जाए किसी टिकट पकड़ के कैसे टंगा फंगा के पार हुआ थी। जितना मन ऐसी ज्यादा होता है तो टंगाइए कर पार हुआ थी, जिसका नहीं है कोई शक्ति कोई नहीं है गाड़ी घोड़े तो टंगाइए कर पार होता है यहाँ से। तो इस बार वोट का बहिष्कार करेंगे आप लोग? वोट नहीं दीजिएगा? वोट नहीं करता थी, वोट किसे मिलता? वोट नहीं देवा, पुल नहीं तो वोट। हाँ वोट पुल नहीं तो वोट नहीं, पुल नहीं देता थी तो वोट नहीं देवा। जब हमके मरल है तो ऐसी मरबे तो विधायक जनता के देख कहल मरबे, हमन कहला शौक में रहे कि हमन के नेता विधायक बनाना कहला है। जब हमन के कोई कामे नहीं तो वोट, पुल नहीं तो वोट नहीं। मतलब मरेंगे तो ऐसे ही मरेंगे, विधायक और नेता को वोट दे करके क्यों मरेंगे? ये कह रही है जब मरना ही तो ऐसे ही मर जाएंगे, ऐसे भी मर ही रहे हैं। हाँ जी, नहीं देंगे वो? नहीं, जब तक पुल नहीं तब तक वोट नहीं। क्या करते हैं गांव के मैक्सिमम लोग काम धंधा में? खेती बाड़ी और का तनी मनी। हाँ, और क्या करेगा यहाँ का आदमी? कुछ तो कहीं का रोजगार कुछ तो है ही नहीं है कि रोजगार कर सकता है। तो आवास वगैरह नहीं मिला है क्या इधर लोगों को? अरे आवास सब मिल रहा है सर, आवास भी मिल रहा है। कहाँ आवास? सबका तो खपरेल का घर देख रहे हैं। करिएगा सब आवास धीरे धीरे मांझी जी देते हैं।
आवास तो प्रधानमंत्री के तहत आता है फंड से। इनका क्या मिला है? हाँ, इनके क्या दिया है अभी तक? एक अच्छा सा कहीं पे बताए। कभी 15 साल रह गए वो, बाप रहे, बेटा रहे, बहू भी आ गई। अच्छा, स्कूल है यहाँ पर? स्कूल है, 8वीं तक पढ़ाई होती है? 8वीं तक होती है। बाहर जाना पड़ता है ना? अरे बहुत दिक्कत हुआ है, बहुत दिक्कत। हम लोग आप जब इतना कष्ट समझ सकते हैं तो आप तो खुद दे सकते हैं बयान के सर कि हमको कितना कष्ट हुआ आने में यहाँ पर इस गांव में। तो सोचिए कि आप 2 लोग आने में इतना कष्ट हुआ, तो इतना पब्लिक रह रहा है कि इसको कितना कष्ट होता होगा। बरसात होता है तो एकदम मरनी हो जाता है हम लोग के। एकदम सबसे पहले एकदम इतना मरनी हो जाता है कि साला हम लोग के एकदम सोचे पड़ जाता है। हाले अभी देखा होगा इतना गिड़गिड़ा रहा है, चाहते तो आके 1 महीना के अंदर कम से कम शिलान्यास करके दिखा देते तब ना। जब हम गांव में घुसे थे तो एक शख्स मिले थे, उन्होंने बोला कि मांझी जी बोलते हैं कि 8000 लोगों के लिए हम 25 करोड़ का पुल क्यों बनाए। अरे 8 करोड़ रहे चाहे साला 8 लाख करोड़ रहे, तो आदमी ये पीछे खर्चा करना है। काम क्यों नहीं करते हैं? जब इस तरीका से अगर कहते हैं कि हम इतना आदमी वास्ते हम 8 करोड़ का पुल क्यों बनावे, तो यहाँ से आदमी को क्यों नहीं शिफ्ट कर देते हैं टाउन में, और जो जितना जगह जमीन है उतना दिलावे। ये हो सकता है। हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे हैं, उन शख्स ने बताया, उन्हीं के बयान को हम कोट कर रहे हैं। ऐसा हमने कहीं पे पढ़ा नहीं है। सरकार हम लोग को छूट कहाँ दे देगा? आप लोग जो माने कुछ कीजिए, थाना उना सब आप लोग को बांधा है। हम लोग कोई हम लोग संभाल लेंगे। अच्छा, थाना है कि नहीं इस गांव में? थाना है, सलैया तो गांव के नदी के उस पार हो गया। 8-9 किलोमीटर थाना से बरसात में नहीं आती है थाना कोई यहाँ प्रशासन। बरसात में नहीं आती है, गर्मी और जाड़ा में डेली आती है। जब बरसात होता है तो सो जाती है। बरसात होता है तो सो जाती है। यहाँ पे कोई किसी तरह का कांड हो जाए, यहाँ पे कोई किसी तरह से हो जाए, किसी का मारपीट हो जाए, कोई मार के चला जाए, प्रशासन यहाँ पे नहीं आ सकती है। नदी है, वो आएगी कैसे? उसका आता है तो वो चला जाएगा, उसको मिलेगा ही नहीं उसको। यहाँ कितना तकलीफ में यहाँ हम लोग रहते हैं, यहाँ पे आकर रह के देखे। हाँ, जो भी यहाँ नेता आएंगे रहने के लिए उनको स्वागत है। 1 हफ्ता आके रह के देखिए हमारे यहाँ, बाढ़ के टाइम पे आके रहे। हाँ, जब हम कहते तब आइए। आप किस तरह से आए आप खुद बता सकते हैं ना? यहाँ बहुत दिक्कत से आए, हम तो कई बार बोल चुके हैं। यहाँ पे कोई भी, हम तो गाड़ी से आए हैं, गाड़ी हमारी रोड नदी के उस पार है। तो इसी परेशानी होता है, सबके पीछे यही परेशानी। हमने भी उस पार ही नदी के खड़ा 4 महीना हम लोग गाड़ी चक्का जाम रहता है, हम निकलता नहीं घर से। कहाँ जाएगा लोग? औरत का यहाँ का रिश्ता, लड़का लड़की का रिश्ता बहुत कठिन है। फिर डिलीवरी औरत 3 को इंतकाल कर गया। अच्छा, रिश्ता नहीं हो पाता होगा ना, दिक्कत होता है। शादी ब्याह हो रहा है, वो करता है, क्या चला जाता है। मतलब रिश्ता लग जाता है। जब यहाँ मौजूदगी पथरा जब पहुँचते हैं उन लोग, तो देखता है रोड नदी, तो वो लोग देख करके घबरा के भाग जाते हैं। रिश्ता मेरे यहाँ का 2-3 रिश्ता कटा। बताइए, लोगों की समस्या है यहाँ पे, चाहे लड़का लड़की का रिश्ता कट जा रहा है, डिलीवरी औरत की दिक्कत है। और बोलते हैं कि इतना पैसा का पुल क्यों बनावे? अब इतना हमारा सब मुझे बरतना हर सिटी शहर में 400-500 किलोमीटर हाईवे रोड, वो भी तो कोई गवर्नमेंट ने बनाता होगा। वो भी तो केंद्रीय मंत्री कोई सरकार से मोदी के फंड से बांधा, या कोई मुख्यमंत्री या कोई भी सांसद विधायक भी बनाता, तो यहाँ नहीं बना सकता। प्रधानमंत्री है ना। हम लोग टैक्स नहीं देते सरकार को? बिल्कुल देते हैं। देते हैं कि नहीं देते हैं? अगर उनको नहीं बांधना तो जितना हमारे दादा परदादा छता जो दिए हैं टैक्स, और आज तक जो लिए हैं सब सूद समेत वापस करे, हम पुल खुद बना लेंगे। वापस करे, कोई टैक्स ऐसे हम लोग के सामान पर नहीं लगेगा। ये छूट करे, आप लोगों का यहाँ सरकार छूट करे। आप लोगों का मन करता है जाने का, घूमने का, कि दुनिया यहीं पर खत्म हो जाती है, यहीं से शुरू यहीं पे खत्म। हम कहाँ जाऊँ? नदी ढोना में गिरे मारे जाऊँ? कहाँ हम कहूँ नहीं जाई थी नदी के चलते। मन करता होगा ना कि बाहर पटना देखें, बगल गया देखें, बोध गया जाएं। तो कैसे जाओ? नदी में मारे जाओ, बाढ़ में मारे जाओ। सलैया जेबे न करी थी नदी ढोना। सलैया यहाँ से 8 से 9 किलोमीटर एक दूर एक गांव पड़ता है, उन्हीं का जिक्र ये कर रही हैं। तो हम जेबे न करे थी नदी ढोना में। अब हम जाओ पटना और दिल्ली बनारस जाऊँ, राम मंदिर सब देखने का मन करता होगा ना। सब देखे तो सब कुछ मन कर रहा है। तब जब नदी है तो कुछ ना है, कुछ नहीं है। नहीं, जब हमन के पुल बना के देता थी तो बोल दीजिए ना नीतीश कुमार जी को कि कुछ ध्यान दे दे बिहार पे। ना ध्यान दे तो हम ही ने ध्यान दे, नहीं हम ही ने ध्यान दे।
अरे ऐसा हूँ हिया वैसा हूँ रहा थोड़े दिन राइस कुछ ही दिन बचा है। अरे ऐसा नहीं बोलिए, जिएंगी 200 साल कम से कम। ऐसे क्या बोले थी? नदी है, पार होना ही नहीं सकेंगे, तबीयत खराब हो जाएगा तो बेचारी मरियन जाएगी। जो वृद्धा पेंशन आता होगा उसको भी नहीं निकाल पा रही है कि खाएगी वो, कहाँ से खा पाएगी? हैं? बैंक नहीं है, बैंक मान लीजिए बैंक है तो पैसा आएगा आगे से तब ना सर। बैंक में पैसे नहीं आते। हम मान लीजिए नदी पार करेंगे तबे ना पैसा ले आएंगे। नदी के बाहर बैंक है लेकिन बैंक में पैसा नहीं है ना। जाएंगे तब ना पैसा लाएंगे यहाँ से, बाढ़ में कैसे जाएंगे मांगे बताइए? कोई सुविधा है यहाँ पे? जो भी चीज है आपको नदी के बाहर। वृद्धा पेंशन तो बहुत जमा हो गया होगा अभी तक। जमा हो जाए अब 1100 हो गया, पता है ना? हाँ ज्यादा ही पते है। तो फॉर्म भर दिए? हाँ सब कुछ हो गए, आएगा। ठीक है, एक बात बताते हैं, समझ गए? एक तो हमारी बेटी बहू जो भी है, एक नदी में कितना तकलीफ हो रहा। अब एक जो है से समझो कि शादी ब्याह नहीं होता है, लोग अच्छा कुटुंब नहीं आते हैं इस गांव में, और हम लोग एक लेचार होके जो है से हम लोग को जब नदी नाल आ जाता है तो हम एक हम लोग समझो कि घोरान नियन घेरा जाते हैं। तो बताइए कि जो है से जहाँ कि हम लोग देख रहे हैं, तो एक तरफ से जो है से जहाँ की नदी नाल जब आता है तो हम लोग बहुत परेशानी उठाए पड़ता है, बहुत एकदम। यहाँ समझो कि लगता है कि किसी का जो है से जान चला जाए। अगर कोई बीमार पड़ा रहता है, तो जो है से उठाने में हम लोग को जाने में तकलीफ होता है, तो सरकार कोई ऐसा ध्यान नहीं दे रहा है। तो बताइए कि सरकार ध्यान नहीं दे रहा तो फिर यहाँ आगे चल के हम लोग क्या कर सकते हैं? देखिए आप डिजिटल इंडिया यहाँ पे पहुँच गया है, ये उसको उठा देना बाबू। देखिए डिजिटल इंडिया पहुँच गया है, यहाँ पर UPI पेमेंट लिया जाता है, लेकिन गांव में पुल नहीं पहुँचा है अभी तक। 8000 लोग बिना पुल के रहते हैं इस गांव में। तो जब मज़ार की इतनी मान्यता है, लोग मानते हैं, हर दुआ कबूल होती है, तो पुल का भी दुआ कर लेते हैं आप लोग? इंशाल्लाह जरूर पुल का दुआ होगा। हाँ। जब इंशाल्लाह जब उनका जागरी होगा तब ना। किनका? समझ गए, जो हमारे जो बैठे हुए हैं नीतीश कुमार जो है सवार, समझ गए। देखते हैं अगर हरी बीमारी हो जाता है तो आदमी मर जाता है, यहाँ पर तो कोई डॉक्टर के साधन है ये नहीं है। तो इसीलिए सर पुल अगर बन जाता तो बहुत खुशी की बात था कि हर जनता के आराम मिलता। एक शख्स से अभी बात हुई तो कह रहे थे कि मांझी जी बोलते हैं कि 8000 लोगों के लिए 25 करोड़ क्यों खर्चा करें, पुल क्यों बनाया? ये तो खैर गलत है। गलत है। आप लोग का वोट किसको जाता है वैसे? मांझी जी? देखिए मांझी जी के देते थे, बाकी मांझी जी जो पुल के बारे अगर बोलिंग थे तो हम लोग के कहना है कि पुल बनाएगा तब वोट पड़ेगा, तो 3 मौजे हम लोग नहीं दिए। बिल्कुल। चुनाव ने मुखिया नहीं दिए हैं, हम मुखिया जी के चुनाव में नहीं दिए, और अभी जो उपचुनाव हुआ उसमें आप नहीं दिए। और आने वाले विधानसभा में अगर पुल का कुछ नहीं होता है तो नहीं दे सकते हैं हम लोग 3 मौजे, ये जितना बिहार में पढ़ते हैं हम लोग। आपकी एज के लोग जा पाते हैं नदी के उस पार? नहीं जा सकते हैं, तब नहीं जा सकते हैं। नदियाँ रहेगा तो कैसे सर जा देंगे हम, मर जाएगा आदमी। हुई पानी जाता है इतना तूफान में एकदम, तो कैसे जाइएगा आप? अब कोई साधन भी नहीं है, साधन है भी तो जंगल जाइए, साला खाली भी जाइएगा, साला चोर डकैत उन्हें मार के डाल देगा जंगल में। ऐसा भी होता है? ऐसा भी होता है, समझिए। मन तो करता होगा जाने का, घूमने का तो नहीं हम लोग जाते हैं उधर घूमने फारने। कहाँ जंगल में मरा ले जाएंगे, ये घर ही पर रहते हैं, यहाँ से वहाँ तक, यहाँ से वहाँ तक। बस इतनी ही दूर आपकी दुनिया है हम लोग की, आगे तो बढ़ नहीं सकते। खुला अगर नदी नहीं रहा तो बड़ बाजार दिखते हैं सलैया बाजार में, और कहाँ जा सकते हैं? समझो, जाएंगे कैसे जी? हम जाएंगे कैसे? मेरा साधन नहीं है तो हम जाएंगे कैसे? मेरे बाल बच्चा छोटा छोटा है, ये है, बार बाजार जाते हैं हम, इसलिए नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। बार बाजार क्या है? बार बाजार जाने के लिए मार्केट है, मार्केट है, तो मार्केट में नहीं जा पा रहे हैं हम लोग, नदी के कारण नहीं जा पा रहे हैं, इसलिए वोट नहीं दे पा रहे हैं। बाल बच्चे कहाँ से क्या करें? स्कूल भी नहीं जा पाते हैं, कुछ भी जहाँ पर सोचते हैं कि इमामगंज भेजें तो कैसे जाएगा बच्चे लोग? नहीं जा पाते, कहीं नहीं जा पाते हैं, है नहीं, बच्चा रुक जा रहा है यहाँ पे। 8वीं तक यहाँ पे पढ़ाई होती है जी? 8वीं तक यहाँ पे नहीं होती है यहाँ पढ़ाई, इसीलिए हम लोग सोच रहे हैं कि जरा पुल के लिए हो जाए अभियान। आप लोग की तो बढ़िया है, सब चीज़ काम अच्छा रहेगा। देख रहे रोड, आप खुद आए तो देखे होंगे किस तरह से आए और किस तरह से जा रहे हैं। बहुत दिक्कत से आए बता फिर सर, इसीलिए ये आप ज़्यादा से ज़्यादा होता है कवरेज की, कम से कम वोट कीजिए। वोट देते हैं आप लोग, पुल के बारे में आप लोग इन्फॉर्म कीजिए।